अगर आज के टाइम पे कोई मेरे से पूछेगा कि सबसे ज़्यादा बेकार पेट्रोल किसका होता है तो मैं उसको बोलूँगा इंडियन ऑयल का होता है, चाहे वो कोई सा भी हो, नॉर्मल हो या फिर XP95 हो। तो अभी फ़िलहाल यार मैं अपनी हॉर्नेट 125 को लेके पहुंच रखा हूँ इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप में। और जो अभी टाइम हो रहा है 12 बजने वाले हैं, ये देख लो अगर दिख रहा हो तो गोप्रो में। उसके अलावा मीटर में आपको एक और चीज़ दिख रही होगी कि इसमें ना फ्यूल कम हो चुका है, तो मेरे को इसमें फ्यूल डलवाना है, पेट्रोल डलवाना है। लेकिन मैं यहाँ से नहीं डलवा रहा इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप से। तो बहुत सारे भाई ना मेरे से ये भी पूछते रहते हैं कि कौन सा पेट्रोल ज़्यादा बढ़िया रहता है, कौन से पंप का। वैसे अगर आज से कोई 1 साल पहले मेरे से ये क्वेश्चन पूछता है ना, तो मैं उससे बोलता कि इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप ज़्यादा बढ़िया होता है, खासकर जो इनका XP95 है। लेकिन अब वो चीज़ ना बिल्कुल ही बदल चुकी है। अगर आज के टाइम पे कोई मेरे से पूछेगा कि सबसे ज़्यादा बेकार पेट्रोल किसका होता है तो मैं उसको बोलूँगा इंडियन ऑयल का होता है, चाहे वो कोई सा भी हो, नॉर्मल हो या फिर XP95 हो। हाँ, जो इनके पास XP100 मिलता है वो अच्छा है इनका, लेकिन वो 140-150 रुपये लीटर है, तो वो तो कोई डलवाने नहीं वाला। उसको छोड़ के तो जो इनके सारे पेट्रोल है ना, सब मेरे को एकदम बेकार लगते हैं। और उसका रीज़न अभी बताऊंगा मैं आपको वीडियो में आगे। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ भारत पेट्रोलियम के पेट्रोल पंप में इसको फुल करवाने के लिए। तो इससे आप समझ गए होंगे कि मेरे को कौन सा पेट्रोल ज़्यादा बढ़िया लगता है अभी के टाइम पे किसी भी गाड़ी में डलवाने के लिए। भले ही मेरे पे E20 वाली गाड़ी हो या फिर नॉर्मल वाली गाड़ी हो, E10 वाली, E5 वाली। अब जैसे मेरे पे ये हॉर्नेट 125 है, ये E20 कंपैटिबल है, इसमें लिखा भी है, टंकी में ही लिखा है कि आप इसमें E20 वाला पेट्रोल डलवा सकते हो। और ऊपर से यार ये होंडा की बाइक है। होंडा ना ये सारी टेक्नोलॉजी 2011 के बाद से दे रहा है। 2011 के बाद से जितनी भी होंडा की बाइक, कार, स्कूटी है ना, सब E20 कंपैटिबल है। उनमें E20 पेट्रोल का कोई भी नुकसान नहीं होगा, चाहे आपके पास कार हो होंडा की, या बाइक हो या स्कूटी हो। तो इसीलिए होंडा में ये फ़ायदा है, अगर आपके पास पुरानी स्कूटी भी है ना, होंडा की बाइक भी है, तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा E20 वाले पेट्रोल से। अभी के टाइम पे जितने भी इंडिया में पेट्रोल मिल रहा है ना, सब में इथेनॉल मिक्स है। किसी में 10% है, किसी में 15% है, किसी में 20% है। तो हमें ये देखना है कि किस में कम है। जिस पेट्रोल में कम इथेनॉल है वो वाला कोशिश करो डलवाने की। इथेनॉल तो सब में ही मिला है, प्योर तो आपको मिलेगा नहीं। XP100 है प्योर वाला, लेकिन वो तो 160, 50 या 40 रुपये लीटर है, तो वो तो कोई डलवाएगा नहीं। तो मैंने ना YouTube पे बहुत सारे लोगों का टेस्ट देखा था, बहुत सारे लोगों ने टेस्ट कर रखा है। जितने भी पेट्रोल पंप अवेलेबल है ना इंडिया में, सबके पेट्रोल टेस्ट कर रखे हैं उन्होंने। ये मैं खुद से नहीं टेस्ट करके बोल रहा, लोगों ने कर रखे हैं, तो उनके रिजल्ट के हिसाब से मैं पेट्रोल डलवाता हूँ। और उसके अलावा मैंने भी टेस्ट कर रखा है कि किसका पेट्रोल ज़्यादा रेंज देता है, मतलब किसके पेट्रोल में बाइक मेरी या फिर कार ज़्यादा किलोमीटर चलती है। तो जो रिज़ल्ट आया है ना, वो ये आया है कि जो भारत पेट्रोलियम का पेट्रोल है, इसमें गाड़ी ज़्यादा किलोमीटर कवर करती है सेम लीटर में, मतलब ज़्यादा माइलेज देती है गाड़ी। और वहीं इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप में गाड़ी माइलेज कम देती है। और ऐसा भी नहीं कि थोड़ा बहुत डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। और वो डिफरेंस इसीलिए है क्योंकि जो इंडियन ऑयल का पेट्रोल है ना, चाहे आप XP95 भी डलवाओ, उसमें भी 20% इथेनॉल है। एकदम करेक्ट, उन्होंने 20% डाल रखा है, नॉर्मल में भी और XP95 में भी। एक्सट्रीम तो यार रोड पे बहुत ज़्यादा कॉमन है, लेकिन ये वाली बाइक अभी कॉमन नहीं है, लेकिन मेरे को लग रहा है हो जाएगी ये भी। पर यार नहीं होनी चाहिए, कॉमन बाइक चलाने में मज़ा नहीं आता। वो वाली गाड़ी चलाने में ज़्यादा मज़ा आता है जो रोड पे कम दिखती हो। भैया फुल कर देना ऑटो कट तक। तो फाइनली यार तेल डल चुका है अपनी बाइक में, फुल करा दिया मैंने। 830 रुपये में हो गई अपनी बाइक फुल। और बाकी यार इधर से देख लो, बाइक कितनी ज़्यादा मस्त लगती है ये देखने में, ये देख रहे हो। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं भारत पेट्रोलियम से ही पेट्रोल डलवाना क्यों प्रेफर करता हूँ, क्यों डलवाता हूँ इनसे ही। तो मैं आपको इथेनॉल के बारे में बता रहा था ना कि इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप में 20% इथेनॉल होता है, चाहे नॉर्मल ले लो या XP95 ले लो। लेकिन जो ये भारत पेट्रोलियम है ना, इसमें आप नॉर्मल लोगे तो आपको 20% मिलेगा इथेनॉल। लेकिन अगर इनका स्पीड वाला पेट्रोल लोगे तो उसमें 12% है, 10 या 12% के आसपास है।
मतलब कम इथेनॉल है, 20% नहीं है, 15% से भी कम है। तो जिसकी वजह से इनका पेट्रोल मेरे को ज़्यादा बढ़िया लगता है, स्पीड वाला, नॉर्मल वाला नहीं। नॉर्मल वाला डलवाना है तो फिर किसी से भी डलवा लो, इंडियन ऑयल से डलवा लो, इससे डलवा लो। नॉर्मल तो मेरे ख्याल से इंडियन ऑयल का ज़्यादा बढ़िया है। अगर नॉर्मली आपको डलवाना है, 20% इथेनॉल चाहिए ही चाहिए, तो फिर तो आप इंडियन ऑयल का ही डलवा लो। लेकिन अगर आपको इथेनॉल कम चाहिए तो इनका स्पीड वाला पेट्रोल डलवाओ। इसमें 12% है, या मैक्सिमम होगा तो 15% होगा, उससे ज़्यादा नहीं है अभी के टाइम पे। आने वाले टाइम पे हो सकता है बढ़ जाए। तो जिसकी वजह से इसमें इथेनॉल कम है ना, तो गाड़ी ज़्यादा किलोमीटर कवर करती है। अब इसका तो पता नहीं, ये तो E20 कंपैटिबल है, लेकिन जो मेरी टाटा नैनो है ना, उस पर मैंने टेस्ट करके देख रखा है बहुत बार। ऐसा भी नहीं कि एक बार करके देख रखा है। और ये टेस्ट आप भी करके देख सकते हो। एक बार इंडियन ऑयल का डलवा के चेक करना कितने किलोमीटर चल रही है, और उतना ही सेम लीटर एक बार भारत पेट्रोलियम का डलवा के चेक करना। जब मैं अपनी नैनो में इंडियन ऑयल का 500 रुपये का पेट्रोल डलाता हूँ ना, तो वो चलती है लगभग 60 किलोमीटर, और जब मैं भारत पेट्रोलियम का डलवाता हूँ तो वो चलती है 80-90 किलोमीटर। तो इतना डिफरेंस आ जाता है। ये देखो सामने फव्वारा चल रहा है, फव्वारा। किसी को गाड़ी धोनी हो तो इसके नीचे खड़ी कर दो। ओ भाई, मेरे हेलमेट में छींटे आ गए इसके। वैसे मेरे घर के ना एकदम पास नहीं है कोई भारत पेट्रोलियम का पेट्रोल पंप, इसीलिए मेरे को थोड़ा दूर आना पड़ता है, लेकिन फिर भी मैं इसी का ही डलवाता हूँ। और मेरे हिसाब से तो यार, आपके पास गाड़ी कोई भी हो, आपको वो वाला पेट्रोल ही डलवाना चाहिए जिसमें इथेनॉल की जो क्वांटिटी है वो कम हो, क्योंकि पैसे तो आप सेम ही दे रहे हो। चाहे 20% इथेनॉल हो, या 15% हो, या 12% हो, या 10% हो, पैसे उतने ही देने हैं। तो फिर क्यों डलवाएं हम 20% इथेनॉल, 12% ना डलवा ले। और हो सकता है फ्यूचर में ये भी बढ़ जाए, E12 से ये भी हो जाए E20, पर अभी तो फ़िलहाल इसमें कम है इथेनॉल। अगर आप कंपेयर करो इंडियन ऑयल से, या फिर HP से भी कंपेयर करोगे ना, तब भी कम है। वैसे तो जो सबसे अच्छा तेल है ना, वो जियो का है। जियो के में भी कम है इथेनॉल, लेकिन जियो के पेट्रोल पंप के साथ ये दिक्कत है, वो दिल्ली में है ही नहीं। दिल्ली में कहीं पे भी नहीं है जियो का पेट्रोल पंप। अगर आपके यहाँ जियो का पेट्रोल पंप है ना, तो फिर तो उसी से डलवाओ। उसका तो भारत पेट्रोलियम से भी ज़्यादा अच्छा है, पर हमारे पास है नहीं वो ऑप्शन, तो इसीलिए हम डलवाएंगे भारत पेट्रोलियम। तो ऐसा आप भी कर सकते हो। अगर आपके पास जियो का ऑप्शन है तो जियो के पेट्रोल पंप से डलवाओ, और अगर जियो का ऑप्शन नहीं है तो भारत पेट्रोलियम से डलवाओ, क्योंकि इन दोनों में से एक ऑप्शन तो होगा ही होगा आपके स्टेट में। चाहे आप कहीं भी रहते हो, इस दुनिया के किसी भी कोने में रहते हो, दुनिया तो नहीं लेकिन इंडिया के किसी भी कोने में रहते हो, तो आपके पास ये दोनों ऑप्शन मिल ही जाएंगे। मतलब दोनों में से एक, और किसी किसी को तो दोनों मिल जाएंगे। उनकी किस्मत ज़्यादा बढ़िया है जिनको दोनों मिल जाएंगे। सिटी के लिए तो यार इसमें पावर मेरे को बहुत ज़्यादा सही लगती है, लेकिन हाईवे में कम लगती है। हाईवे में ऐसा लगता है कि 100 से थोड़ी ऊपर और चली जाती तो मज़ा आ जाता। वैसे चली जाती है पर स्ट्रगल करती हुई जाती है, और ऐसी स्पीड में ना चलाने में मज़ा नहीं आता। गाड़ी को ऐसी स्पीड में ही चलाने में मज़ा आता है जिसमें वो कंफर्टेबली बिना स्ट्रेस के चल सके। और यार एक और चीज़ याद आई मुझे, इंडिया में ना अभी के टाइम पे जैसे बहुत सारी गाड़ियाँ अब E20 कंपैटिबल आ चुकी है, लेकिन उनमें से कुछ कुछ ऐसी है जो बस ऐसे E20 कंपैटिबल है कि जो E20 वाला पेट्रोल है ना, उससे उसमें कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन परफॉर्मेंस के हिसाब से कंपैटिबल नहीं है। और कुछ गाड़ियाँ ऐसी है जो परफॉर्मेंस के हिसाब से कंपैटिबल है, तो उसमें क्या है कि E20 वाले पेट्रोल से ना पावर भी कम नहीं होगी, और क्या कहते हैं, माइलेज भी कम नहीं होगी। तो अगर आपकी गाड़ी E20 कंपैटिबल है लेकिन E20 वाले पेट्रोल पे माइलेज कम दे रही है ना, तो एक बार आप ये वाला पेट्रोल ट्राई करके देखना। क्योंकि E20 जो बाइक्स है ना, वो तो बहुत पहले से आ रही है, लेकिन उस टाइम की जो E20 कंपैटिबल बाइक्स है ना जितनी भी, वो परफॉर्मेंस के हिसाब से कंपैटिबल नहीं है। वो तो बस ये है कि जो रबड़ के पार्ट है ना, वो उन्होंने रिप्लेस कर दिए ताकि जो E20 वाला पेट्रोल है वो ख़राब ना कर सके, क्योंकि जो E20 वाला पेट्रोल होता है वो रबड़ के पार्ट को डैमेज कर देता है। तो इसीलिए जो सबसे पहले कंपैटिबल वाली गाड़ियाँ आई थी ना, उनमें उन्होंने ये किया था कि जो जो पार्ट्स E20 वाले पेट्रोल से डैमेज हो सकते थे उन्हें चेंज कर दिया, किसी और मेटल का यूज़ करके या किसी और चीज़ का यूज़ करके। फिर उसके कुछ साल बाद जो गाड़ी आई E20 कंपैटिबल, उसमें उन्होंने इंजन भी उस हिसाब से ट्यून करा ताकि E20 वाले पेट्रोल से माइलेज और परफॉर्मेंस कम ना हो। E20 वाले पेट्रोल में भी नॉर्मल पेट्रोल जितनी पावर मिले इंसान को।